राधे राधे। प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफ़र मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा मैंने बोला था कि मैं केवीएस के हर बच्चे को एग्ज़ाम क्लियर कराऊंगा, इंटरव्यू क्लियर कराऊंगा। एग्ज़ाम तो क्लियर हो चुका है आपका, अब बारी है इंटरव्यू की। एक सीरीज मेरी पहले ही आ चुकी है, पहला इंटरव्यू मैंने बताया था आपको कि उसमें क्या क्या है, एक इंट्रो था। अब मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को जिसने सफलता हासिल की है उनसे मिलवाऊंगा, और आज मैं 100 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पर आया हूँ और आपके लिए एक प्रसिद्ध पर्सनैलिटी जिन्होंने एक बार बैंक और 3 बार पीजीटी यूपी को क्लियर किया है, वो कोई नहीं एकमात्र नीरज त्यागी जी हैं। वो आज आपको बताएंगे कि जीवन में किस तरह से सफल होया जाता है, और इंटरव्यू तो ऐसे करते हैं ऐसे चुटकियों में, तो वो आपको तरीके बताएंगे कि किस तरह से किसी भी इंटरव्यू को कैसे किया जाता है क्रैक, और आपको 100% केवीएस में पीआरटी का इंटरव्यू क्लियर कराएंगे। अब मैं गुजारिश करूंगा इस महान हस्ती नीरज कुमार त्यागी जी से कि वो आपको सही राह दिखाएं, सही बातें बताएं और आपके लाइफ में 4 चांद लगाएं। ओवर टू त्यागी जी। त्यागी जी प्लीज़ बताइए हमारे प्यारे दर्शकों को, प्यारे स्टूडेंट को कि वो किस तरह से अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। आज सभी बच्चों का केवीएस पीआरटी इंटरव्यू के बारे में मोटिवेशनल ट्रेनर श्री प्रदीप कौशिक जी से इस संदर्भ में आज टाइम लिया उन्होंने मुझसे बात करने के लिए, तो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ और आपको इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताता हूँ। मैंने बैंक का इंटरव्यू पास किया है सन 2010 में, और उसके बाद पीजीटी का 3 बार रिटर्न एग्ज़ाम और प्लस इंटरव्यू तीनों पास किए हैं यूपी के। और केवीएस इंटरव्यू के लिए श्री प्रदीप कौशिक जी की मोटिवेशनल ट्रेनर की जो वीडियोस आती हैं वो बहुत ही लाभकारी होंगी आपके लिए, बहुत ही अच्छा बताते हैं वो आपको इंटरव्यू कैसे फेस करना है, ये चीज़ें बताते हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। और इंटरव्यू का मतलब होता है इंटर प्लस व्यू, मतलब सूचना दाता जो होता है और सूचनाकर्ता 2 होते हैं। सूचना दाता हमेशा ये पूछता है कि आपके आंतरिक जीवन को देखता है वो, कि आपका किस तरीके से आप रिप्लाई करते हो, और वो आपकी सब चीज़ें आपके जवाबों से पता चलती है। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव जवाब दें और लगातार आप जो प्रदीप कौशिक जी मोटिवेशनल ट्रेनर के व्यूज़ देखते रहें, और उनके उससे आपको बहुत मदद मिलेगी इसमें इंटरव्यू में, और आपको पास करने में सफलता हासिल होगी। सर ये बताइए आप कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको किस तरह से आप अपनी नर्वसनेस को बचाते हैं कि बच्चा नर्वस ना हो, कि आपने इस जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है एक इंटरव्यू का, उसको आपने कैसे दूर किया? जो बच्चे नर्वस हो जाते हैं उसको आपने कैसे दूर किया? इंटरव्यू में जाने से पहले आप सर्वप्रथम आप पैनिक ना हो और आप अपनी नींद पूरी करके जाएं। ये नहीं कि आप आधे नींद में हैं और आधे जागे हुए हैं, आधे सोए हुए, तो आप असली जवाबों का आंसर नहीं कर पाते, असली सवालों का जो है। तो उसमें केवल उतना ही बताएं जितना आपको आता है। ऐसा नहीं कि आप ए के बारे में पूछा जाए और आप बताएं CD के बारे में, तो आप ए के बारे में जानते हो तो ए के बारे में ही बताइए, और अपने क्वेश्चन के आंसरों से इधर उधर मत होइए, केवल उस पर ही कंसंट्रेट कीजिए जो आप पर आता है। जो नहीं आता उसे आप सरल शब्दों में बता दें कि इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। और जो अपने ट्रेनर साहब हैं ये आपको हमेशा बात पर गाइडलाइन करेंगे, उन बातों का आप ध्यान रखें, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप इनकी वीडियो को देखें ढंग से और उससे लाभान्वित हों ताकि आपको सफलता मिले। सर दूसरी बात यह है कि जैसे सब बोलते हैं कि ये पहनना चाहिए वो पहनना चाहिए, एक सब ड्रेस या यूनिफॉर्म क्या होनी चाहिए एक इंटरव्यू के लिए, एक बच्चे को एक बच्ची को, प्लीज़ इसको थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए। आपने किस तरह के अपने वस्त्र धारण किए थे और किस तरह से आप गए थे, तो आपका गेटअप क्या था? पीजीटी इंटरव्यू या जो भी बैंक के इंटरव्यू हैं, आप सरल कपड़े पहन के जाएं, सिंपल कपड़े पहन के जाएं, कोई भी फैंसी के ड्रेसेस ना पहन के जाएं इंटरव्यू में। फैंसी ड्रेस का नेगेटिव इम्पैक्ट आता है इंटरव्यू के ऊपर, तो आप नॉर्मल कपड़े पहन के जाएं, और कोई उसमें दिखावे की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी नॉर्मल पैंट शर्ट प्रेस होनी चाहिए, धुले हुए होने चाहिए कपड़े, आपके बाल अच्छे से कटे हुए होने चाहिए, और आप ठीक ठाक तरीके से एंट्री करें। मे आई कम इन, इस तरीके से बैठने के लिए पूछें उनसे कि मे आई सिट हियर और नॉट, ये नहीं कि आप अंदर घुसे अंदर सीधे अपने मन से और बैठ गए वहाँ जाकर। और जो जो सवाल आते हैं आप उन पर ध्यान करें कि वो क्या आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपसे जानना चाहते हैं,
तो आप केवल उतना ही जवाब दें उन्हें, सर ज़्यादा एक, इधर उधर एक, की एक बातें ना बात और है करें। जो बच्चे जानना चाहते हैं कि जो इंटरव्यूअर होते हैं वहाँ पर आपके उसमें कितना पैनल था, कितने थे वहाँ पर बंदे? इंटरव्यू में ज़्यादातर 4 लोग बैठते हैं, एक तो मेडिकल के होते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं और 2 आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं। सब्जेक्ट रिलेटेड ही आपसे सवाल करेंगे, 1-2 सवाल आपका मेडिकल या साइकोलॉजी के रिलेटेड पूछते हैं, ताकि आपका ये पता चले कि आप अपने देश से कितना प्रेम करते हैं, आप अपने शहर से कितना लगाव है आपको क्या-क्या जानकारी है। तो वो सब चीज़ों की जानकारी हासिल करके वो आपके व्यक्तित्व को जाँच करते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। अगर आप उनके मानक पर खरे उतर जाते हैं, आप पॉजिटिव रिप्लाई करते हैं, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। और इसके लिए फिर मैं अगेन आपसे एक बार कहना चाहूँगा कि इसके लिए जो हमारे ट्रेनर हैं, ट्रेनर साहब का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। मेरी सफलता के पीछे भी बहुत बड़ा योगदान है और आपकी सफलता के पीछे भी इनका योगदान रहे, ऐसा मेरी मंशा है। और आप इनके वीडियो को लगातार देखते रहें ध्यान से। नीरज जी, आप एक बार आपने मुझसे अपना संस्मरण एक शेयर किया था कि जब मैं सेकंड बार पीजीटी के इंटरव्यू में गया था तो उन्होंने मेरे शहर से लेके और जहाँ तक मैं आया हूँ जितने भी स्टॉपेज पड़े हैं उन सब के बारे में पूछा था। क्या ये सच है? हाँ जी, कई बार ये सब चीज़ें पूछ लेते हैं कि आप कहाँ से आए हो, आप चंडोस से आए हो, गाज़ियाबाद से आए हो, तो रास्ते में कौन कौन से स्टेशन पड़े, और या कई बार ये कह देते हैं कि बोर्ड पर आप पढ़ा कर दिखाइए, आप कैसा पढ़ाएंगे। तो आप इन सब चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें कि अगर आप टीचर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपसे वो कोई टॉपिक देकर ये कह सकते हैं कि आप अपना पढ़ा कर दिखाइए। तो आपको कैसे पहले पढ़ाना है, बोर्ड के ऊपर आपको टॉपिक का नाम लिखना है, डेट डालनी है, टाइम डालना है, फिर उसके बाद आप शुरू करेंगे कोई भी लिखना चीज़ें कि ये टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में आप बताएंगे और बताते हुए आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे कि ये चीज़ें ये हैं, तो उनकी समझ में आ जाएगा, तो आपका सिलेक्शन 100% निश्चित है। तो त्यागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बच्चों, आपने अपने मन में क्लियर कर लिया होगा कि किस तरह से किसी भी इंटरव्यू को हम फेस करते हैं और इंटरव्यू कैसे फेस करते हैं वो भी मैं इनकी सहायता से, जो हमारे और ट्रेनर हैं, हम लाइव इंटरव्यू करेंगे कि किस तरह से इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, तो अब आप सब लोग अगर और क्वारी आपकी है वो आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, और फिर से मैं त्यागी जी का धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने हमारे बच्चों के लिए इतना टाइम निकाला। तो बच्चों, यहीं विदा लेते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। त्यागी जी नमस्कार। नमस्कार जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपके और आपके परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जीवन में और भी तरक्की करें। धन्यवाद जी, ठीक बहुत है, बहुत नमस्कार। जय महाकाल। जय